माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. पेश करती हूँ 2024-25 के लिए अंतरिम बजट है ये। The Indian economy भारत की जो अर्थव्यवस्था है has witnessed profound positive transformation in the last कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं पिछले 10 सालों में। The people of India भारत के लोगों ने are looking ahead आगे देख रहे हैं, भविष्य की ओर देख रहे हैं और उम्मीदें देख रही हैं। लोगों की आशीर्वाद से हमारी सरकार ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम शुरू किया, 2014 में उन्होंने जब पद संभाला था, तो उसके बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सबका साथ और सबका विकास का मंत्र लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन चुनौतियों को पार किया और बिल्कुल सही तरीके से उनका सामना किया। संस्थागत तरीके से सुधार लाए गए, जनता के लिहाज से जो कार्यक्रम थे उन्हें लाया गया और उनको अमल में लाया गया। उनका कार्यान्वयन बहुत अच्छे तरीके से किया गया। लोगों के लिए रोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके बनाए गए, उद्यम को आगे बढ़ाया गया। इकोनॉमी नए सिरे से आगे बढ़ रही है और विकास का जो फायदा है वो लोगों के पास पहुंचना शुरू हुआ है और ऐसे में देश के सामने उम्मीद जगी है और ये साधारण सी बात है कि इसकी वजह से बहुत बड़ा जनाधार आगे जाकर के मिला। दूसरे टर्म में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने अपनी चुनौतियों को दोगुना किया ताकि एक खुशहाल देश की रचना की जा सके, ताकि सबके सभी लोगों को फायदा मिले, सभी क्षेत्रों को फायदा मिले। हमारी सरकार ने अपने मंत्र को मजबूत किया, सबका साथ सबका विकास और भी ठोस हुआ है और साथ ही साथ सबका विश्वास भी हुआ है। हमारे विकास का जो मंत्र है उसमें समग्रता को हम शामिल करते हैं, सामाजिक समावेश, ताकि जो भी समाज के सभी तबके हैं उसमें शामिल हों। साथ ही साथ जो भौगोलिक क्षेत्र जो हैं उनको भी शामिल किया जाए ताकि देश के जो सभी भाग हैं वो तरक्की कर सके। हमारे देश की जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है और सबका प्रयास के जरिए हमने जो चुनौतियां थी उनको पार किया है। खासतौर पर सदी की सबसे बड़ी जो चुनौती थी कोविड, उसको हमने पार किया है और हमने पंच प्राण को लेकर के हम समर्पित हैं और हमने बहुत मजबूत बुनियाद रखी है अमृत काल के लिए। और इसका नतीजा ये है कि हमारा जो युवा देश है इसकी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और हम गर्व महसूस करते हैं और भविष्य के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीदों का हम सामना कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से जबरदस्त बहुमत हमें मिलने जा रहा है। समग्र विकास की हम जब बात करते हैं और आर्थिक विकास दर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मानवता के आधार पर हम आगे बढ़ें और पुराना जो तरीका था, पुरानी जो पद्धति थी वो अब खत्म की जाए। हमने जो विकास के कार्यक्रम शुरू किए हैं उनको इस तरह से आलोकित किया जा रहा है कि हर घर तक जो है उसका फायदा पहुंच सके और हर जो शख्स है उसको फायदा मिले। हर घर जल योजना का फायदा मिला है, सबको बिजली की सुविधा, सबको कुकिंग गैस की सुविधा मिले, बैंक अकाउंट और जो वित्तीय सुविधाएं हैं सबको मिले और ये सब कुछ रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया है। जो भोजन की चिंताएं हैं उसको हमने पूरी तरह से खत्म किया है और ये हमने फ्री राशन के जरिए किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। एमएसपी की अगर बात की जाए तो ये हमने किसानों को बहुत ही लगातार उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है और इसके लिए जो बुनियादी चुनौतियां हैं
in the rural areas. और हमने जो ग्रामीण Their economic needs आय है उसको बढ़ाने की addressed, कोशिश की है ताकि जो thus किसानों की spurring आर्थिक चुनौतियां हैं and उनको generating jobs. एड्रेस किया जा सके, उनको Social ठीक किया जा justice. सके। सामाजिक न्याय, Our government is हमारी working with सरकार ने approach to development इस तरह से that काम is किया है कि all-round, विकास हो लेकिन वो all-pervasive बहुमुखी and हो, all-inclusive. सभी को शामिल किया जाए इसमें। सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की बात हम करते हैं It covers all और castes इसमें सभी and जातियों people को at all levels. शामिल किया जाता है, We are सभी working स्तर to के लोगों make को India शामिल किया जाता है। विकसित हम भारत चाहते हैं कि by भारत 2047 विकसित भारत बने 2047 तक, For achieving that और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें निश्चित तौर पर लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना है, उनको सशक्त बनाना है। पहले की अगर बात की जाए तो जो सामाजिक न्याय को एक राजनीतिक नारा हुआ करता था, लेकिन हमारी सरकार के लिए जो सामाजिक न्याय जो है वो एक बहुत जरूरी शासन का तरीका है। और अगर बात की जाए सभी लोगों तक फायदा पहुंचाने की, हमारी कोशिश है कि सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी जो इसके लिए योग्य लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिले और सामाजिक न्याय के दायरे में वो लोग आ सकें। और यही असल में धर्मनिरपेक्षता है जो कि अमल में लाई जाती है। भ्रष्टाचार को कम किया जाता है, भ्रष्टाचार को कम करके और भाई भतीजावाद को कम करना, भाई भतीजावाद को रोकना है, कम करना है। हमने पारदर्शिता लाई है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो सरकारी योजनाओं का फायदा है वो सभी योग्य लोगों को मिलेगा। जो संसाधन है उनका जो वितरण है वो बहुत सही तरीके से किया जा रहा है, वो सामाजिक पायदान के हिसाब से किया जाता है। और हम लोगों के लिए जो मौके हैं वो बना रहे हैं। जो भी पहले की समस्याएं थी, हमारी समाज को जो असमानता की दिक्कत थी उसको हम दूर कर रहे हैं। हम सिर्फ आवंटन पर नहीं बल्कि उसके सही वितरण पर काम कर रहे हैं ताकि जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है उसका लक्ष्य हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि मजबूती से यकीन करते हैं कि हम 4 मुख्य चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। पहली जाति गरीब की जाति है, दूसरी महिला की जाति है, तीसरी युवा की जाति है और चौथी किसान की जाति है। ये 4 जातियां ही प्रमुख हैं और उनकी जो चुनौतियां हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो भलाई है वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो देश की तरक्की होती है तभी होगी जब ये चारों जो है तरक्की करते हैं और इन सभी को सरकार का समर्थन मिले, ये बहुत जरूरी है ताकि वो अपने जीवन शैली को सुधार सके, उनका सशक्तिकरण हो सके और ये सभी देश को आगे लेकर के जाएंगे। गरीब कल्याण देश का कल्याण है। हम यकीन करते हैं कि गरीबों को सशक्त बनाया जाए। जो पहले की चुनौतियां थी, पहले गरीबी के नाम पर सिर्फ नारेबाजी की जा सकती थी और इसका बहुत कम फायदा मिला। जब गरीब लोगों को सशक्तिकरण होता है, जब वो विकास की यात्रा के साथी बन सकते हैं, जब सरकार उनको मदद करती है तो सरकार को उसका कई गुना फायदा भी होता है। हम सबका साथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 10 साल में हमने 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से, उनको बहुआयामी गरीबी से निकाला है। 25 करोड़ लोगों को, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार की जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से अब लोगों की ऊर्जा और ताकत के साथ जुड़ रही है और ये बहुत ही शानदार चीज है और इससे लोगों की गरीबी खत्म करने में मदद मिल रही है। अगर बात की जाए सीधे ट्रांसफर योजना की, 34 लाख करोड़ रुपए सरकार की ओर से किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए 34 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है और इससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार के लिए। ये जो बचत है ये बहुत ही शानदार तरीके से इसे हासिल किया गया है और इसमें जो भी छेद हुआ करते थे, जो भी इसका नुकसान हुआ करता था उसको हमने दूर किया है और इसकी वजह से अब गरीबों के कल्याण के लिए हमारे पास ज्यादा फंड उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद की है और इस अगर संख्या को देखा जाए, इस 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 2.3 लाख लोगों को कर्ज भी मिला है और उन्हें तीसरी बार ये कर्ज मिला है। प्रधानमंत्री जनमन योजना लोगों तक पहुंच रही है और जो कमजोर आदिवासी समूह हैं उन तक पहुंच रही है और उससे अब तक ये लोग विकास के दायरे से बाहर रहे थे। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो ये हमारे जो कारीगर हैं उनको मदद करते हैं और ये लोग 18 तरह के कार्यों में शामिल हैं। दिव्यांगों को भी हम मदद कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी हम सहायता कर रहे हैं और ये हमारे मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है ताकि कोई भी जो है पीछे ना छूट पाए।